आइए आज हम लोग बात करते हैं कि 5 इंची दीवार कैसे जोड़ना है। 5 इंची दीवार तो हम लोग लगाते हैं, बहुत सा पैसे का बचत हो जाता है, लेकिन इसके जोड़ने के लिए ट्रेंड मिस्त्री होना चाहिए और कुछ सावधानी और कुछ इसे जोड़ने का नियम होता है जो हम लोगों को फॉलो करना होता है। तो चलिए, मैं इंजीनियर सिमाव रिजवी आप लोगों का अपने इस मंच पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग जानते हैं सब मिलके कि 5 इंची दीवार कैसे जोड़ना है। आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पेज में ये 5 इंची दीवार लगा है। इसे जोड़ने का कुछ बेसिक रूल होता है, जो रूल हम लोगों को फॉलो करना होता है। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो ये दीवार गिर सकता है या पैसे की बर्बादी समझिए। तो आपको कुछ रूल है जो आपको फॉलो करना होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, सबसे पहला रूल क्या है 5 इंची दीवार जोड़ने का। मैं अपने पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लूँ, नहीं ब्लैक कर लेता हूँ, आपको अच्छा विजिबल होगा। सबसे पहला नियम है कि एक दिन में, पहला नियम ये जान ले कि एक दिन में 4 फीट ही खड़ा करना है। कितना खड़ा करना है? 4 फीट। एक दिन में 4 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाना है ये दीवार। मिस्त्री तो आपको कहेंगे कि देखिए सर नहीं हिल रहा, कुछ नहीं है और अभी 2 फीट हम लोग जोड़ सकते हैं। देखिए, हिलने से मतलब नहीं है, इसके गिरने से मतलब नहीं है। ये जो मसाला होता है, ये मसाला अब लोड पड़ने से ये मसाला जो है ये हमारा बैठता है, मसाला खराब होता है ये। इसलिए मसाले के दृष्टिकोण से देखें तो 4 फीट से ज़्यादा नहीं जोड़ना चाहिए। और दूसरी बात ये भी होती है कि गिरने का डर रहता है, वाल सीधा नहीं होता है। ये वाल का अलाइनमेंट जो है ये सीधा, जो स्ट्रेट जो है स्ट्रेट होना चाहिए एकदम सीध में वाल, ये भी नहीं हो पाता है। अगर 4 फीट से आप ज़्यादा जोड़ेंगे तो एक दिन में आपको कम से कम 4 फीट ही जोड़ना है। दूसरी बात, आपको वाल जोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है, आधा यानी कि ब्रिक को तोड़ के जो ये आधा ईंट, अब इंजीनियरिंग वर्ड में इसको मैं बोलूँगा क्वीन साइज, तो आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं ये आपके लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि आधा ईंट जो होता है, आधा ईंट, वो आधा, आधा से छोटा जो होता है वो सब कम यूज़ करना है। 5 इंची वाल में नहीं के बराबर यूज़ करना है। तीसरे नंबर पॉइंट में हम लोग ये देखेंगे कि जैसे ये ईंट लगा हुआ है और यहाँ फिर ईंट जोड़ते गए, फिर ये दूसरा ईंट जोड़े, तो ये इसके बीच में जो है कम से कम एक ईंट, यहाँ जैसे देख रहे हैं कि यहाँ मसाला लगा हुआ है, ये वाला मसाला, ये वाला मसाला, तो एक उंगली, आपका एक उंगली जो है उतना मोटा ही यहाँ बीच में मसाला आना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये मसाला जो है उंगली के साइज का उतना ही मोटा मसाला आना चाहिए। तीसरी बात आप ये जान लिए कि मसाला जो है कितना मोटा, ज़्यादा देने से जो है दीवार का पकड़ खराब हो जाता है। वो मसाला आगे जाके कमज़ोर होने से हमारा दीवार में क्रैक है या मसाला झड़ने लगता है। तो और एक रद्दा ये ऊपर चढ़ाए, उसके ऊपर दूसरा रद्दा जोड़े, इसमें भी एकदम पतला मसाला 1 इंच, हाफ इंच अगर हो तो बहुत अच्छा है। मैक्सिमम 1 इंच, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, बहुत मोटा हो जाता है। ये समझ गए? और ये देखिए कि ज्वाइंट जो है इस तरह से, जो मिस्त्री जानकार होंगे वो इस तरह से काटते ही हैं। जैसे एक ईंट दिए हैं, उस पर ये देखिए यहाँ उसके ऊपर ज्वाइंट आया तो उसके ऊपर फिर एक पूरा ईंट लगेगा, तो इस तरह ज्वाइंट कटता चला जाता है। ज्वाइंट अल्टरनेट होना चाहिए, कहने का मतलब है कि ज्वाइंट अल्टरनेट होना चाहिए। ये समझ गए आप? तो 3-4 बात जो है, जैसे ज्वाइंट अल्टरनेट होना चाहिए, तो कुछ बातें हैं 5 इंची दीवार में जो आपको फॉलो करना होता है। अब चलिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाते हैं, ये 5 इंची का दीवार है जोड़ा गया, देखिए कितना बेहतरीन है। यहाँ पर देखिए, ये लेज़र पॉइंट से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा जोड़ है। ये देखिए कितना कम मसाला लगा हुआ है, कितना बेहतरीन जोड़ा गया है। ये देख रहे हैं आप, ये कितना बेहतरीन जोड़ा गया है। तो इस तरह से जोड़ना है। जैसे ये एक ईंट है, उसके ऊपर ये देखिए यह जोड़ आ रहा, तो दूसरा यहाँ पूरा ईंट आया है ऊपर। तो इस तरह से क्या होता है कि दीवार में पकड़ होता है, अल्टरनेट करके ईंट दिया गया है। देखिए ये जोड़ जा रहा है तो उसके, और ये थोड़ा मोड़ा जो गैप रहता है, लोग इसे बंद करवाने का कोशिश करते हैं कि पूरा से फिनिश कर दो दीवार को। ऐसा नहीं करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्लास्टर के समय थोड़ा बहुत अगर ईंट में गैप नहीं रहेगा, थोड़ा रफ सरफेस नहीं रहेगा, यानी कि खारापन नहीं रहेगा उसमें, तो फिर प्लास्टर के समय अच्छा से पकड़ नहीं होता है। तो ये आदमी का भूल है। लोग कहते हैं कि अरे दीवार
ठीक नहीं लग रहा मिस्त्री को, कुछ मिस्त्री अगर अच्छा काम करते हैं तो कि ये सबको मसाला दे के पूरा चिकना बना देते हैं, इसको पूरा बंद करवा देते हैं ये सबको, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये है, ये प्लास्टर जब होगा तो इसमें पकड़ होता है, तो इस तरह से ये देखिए छोटा छोटा होल है ये सब, तो प्लास्टर के समय ये और बेहतरीन होता चला जाता है। तो इस तरह से आपको करवाना है अपने 5 इंची दीवार का चुनाई। कहीं पर इसको चुनाई, कोई मिस्त्री चिनाई भी बोलते हैं। तो इस तरह से आपको, यह है सही तरीका 5 इंची दीवार का। नंबर 1 में आपने सीखा कि दीवार बनाते समय हम लोगों को क्या करना है, 4 फीट से ज़्यादा नहीं जोड़ना है, 4 फीट से ज़्यादा नहीं। नंबर नंबर 2 में क्या याद रखना है, नंबर 2 में ये याद रखना है कि आधा या उससे छोटा साइज अद्धा यूज नहीं करना है, कम करना है। जहां पर जरूरत हो कि ज्वाइंट को अल्टरनेट करने के लिए अगर एक आध अद्धा लग जाए तो उससे कोई बड़ी बात नहीं। नंबर 3 पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूँ। नंबर 3 पर हम लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि इस तरह से नंबर 3 पर देखा कि मसाला कितना देना है, मसाला कितना देना है। नंबर 3 पर हम लोगों ने क्या देखा, मसाला कितना देना है, मसाला कितना देना है। तो मसाला आपको बताया है मैंने, यहाँ जैसे देख पा रहे हैं आप, 1 उंगली के बराबर, हाफ इंची बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा मैक्सिमम 1 इंची, उससे ज़्यादा नहीं डलवाए। नंबर 4 पर क्या सीखा हम लोगों ने कि ज्वाइंट जो है हम लोगों का वो अल्टरनेट होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। तो ये 4 बातों का आपको मेनली ध्यान रखना होगा वाल जोड़ते समय, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हम लोग निकलते हैं बहुत शॉर्टकट में, छोटा सा, बस आपको 5 इंची दीवार कैसे जोड़ना है उसके लिए मैंने एक आइडिया दे दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, क्या करना है, लाइक कीजिए। और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं हमेशा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप करते हैं और कमेंट करते हैं कि अच्छा लगा है, तो वो मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ, आप लोगों के लिए ऐसा ही बेहतरीन जानकारी लेकर आता रहूं। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लेंगे आप। बेल आइकॉन दबा लेने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा जब भी मैं वीडियो डालूं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।